हद हो गई। तुम फिर आ गए। तुमसे कहा था ना मैंने, अगली बार तुम मुझे यहां कहीं दिखे तो अंदर कर दूंगा। जी सर, अच्छे से याद है। आप चाहे तो मुझे बंद कर दें। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मल्हार कहाँ मिलेगा? नसीबा बीबी, फिर नसीबा बीबी के बाद यावर मिर्जा, और अब तुम एक नई स्टोरी लेकर आए हो, मल्हार। अरे तुम सच में कोई जहनी मरीज हो क्या? हाँ, नहीं हो गया हूं सर। आप लोगों की बेबसी देखकर हो गया हूं। आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और सब चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। सर, मेरी बीवी लापता है। आपको अंदाजा है मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं, और मुझे छोड़े मेरी बीवी कितनी तकलीफ में होगी आपने कभी सोचा ही है? नहीं, आप कैसे सोच सकते हैं? आपके सामने तो रोजाना 50 केस आते होंगे इस तरह की, आपके लिए नॉर्मल सी बात है। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। देखो, कोई काम की बात है तो करो, वरना जाओ रास्ता लो अपना। सर, मैंने आपसे पहले काम की बात ही की थी कि मल्हार कहाँ मिलेगा। मल्हार कोई आइसक्रीम नहीं है जो तुम्हें दुकान से जाकर मिल जाएगी। 4 इजला का सबसे बदनाम डकैत है वो। 2 लाख एकड़ जंगल का एरिया है जिसमें वो जाकर छुपा हुआ है। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढ रही है, मगर वो नहीं मिलता। हाँ, अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो हमें जरूर बता देना। चलो, अब निकलो यहां से। I said go। जा रहा हूं सर, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी बीवी को ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। एक बात और, अपनी हवालात के दरवाजे खोल के रखिएगा, क्योंकि मैं अब जो करूंगा वो कानून के दायरे से बाहर होगा। खुदा हाफिज। ये देखो, जितनी भी बोतलें ना जो सही है अंदर रखवाओ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा भाई, मैं आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम नफीस है और मैं सहर का वालिद हूँ। ओह अच्छा। सहर और सालार एक साथ काम करते थे। अरे आपको कौन नहीं जानता। आइए अंदर तशरीफ ले चलिए। नहीं, ठीक है। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत करने तो मैं आया हूँ। मैं समझा नहीं भाई। देखें जावेद साहब, मैं काफ़ी अरसे से सालार की वदीमा को तलाश करने में मदद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब यकीन है कि वदीमा ज़िंदा नहीं है। जी हाँ, मेरे काफ़ी असर व रसूख हैं और मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ वदीमा को तलाश कराने की, मगर हम सबको इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वदीमा अब इस दुनिया में नहीं है। आप लोग भी यही सोचते होंगे, बस कोई किसी से कहता नहीं है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सालार को समझाएं। सालार कुछ ऐसे लोगों को परेशान कर रहा है जो बहुत ताकतवर और खतरनाक लोग हैं। वो उसे किसी वक्त भी परेशान कर सकते हैं और खतरे में भी डाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि वदीमा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सालार को तो जिंदा रहना है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने अपनी बात आपको ठीक से समझा दी होगी।